लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आप जानते हैं दोस्तों कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी और ये बात बेंगलुरु से ही तय हो गई थी। हालांकि बैठक कब होगी इसकी कोई घोषणा तब नहीं हुई थी, लेकिन अब इंडिया की अगली बैठक की तारीखें भी सामने आ गई हैं। 25 और 26 अगस्त को मुंबई में इंडिया के सभी सदस्य फिर से मिलने वाले हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले इंडिया ले सकता है, जैसे इंडिया का संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा और विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से किस तरह की रणनीतियां बनाई जाएंगी। इन तमाम सवालों के जवाब मुंबई में खोजे जाएंगे। इंडिया की ये तैयारियां बता रही हैं कि अब आने वाले सभी चुनावों में बीजेपी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। इंडिया की बढ़ती मजबूती से बीजेपी और खासकर मोदी जी बौखलाए हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया नाम को लेकर अलग अलग तरह से विपक्ष पर हमले कर रहे हैं। कभी वो इसे फ्रॉड कंपनी की तरह नाम बदलने का पैंतरा बता रहे हैं, तो कभी इसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं। कभी क्विट इंडिया नारे की तरह नए नारे बना रहे हैं। हालांकि यहां यह भी बता दूं कि मोदी जी ने एक गलती कर दी। उन्होंने क्विट इंडिया को गांधी जी का दिया हुआ नारा बता दिया, जबकि ये यूसुफ मेहर अली साहब का दिया हुआ नारा है जिसे गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। खैर, मोदी जी के इंडिया पर ये हमले उनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं। और वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सदन में कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों की मेहनत के कारण 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। उन्होंने कहा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। आजादी के अमृतकाल में गुलामी के इस प्रतीक को हटाया जाए। उन्होंने सदन से मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया दैट इज हटाया जाए। जरा सुन लेते हैं बंसल साहब क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए जल्दी से। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों के कारण जब 1947 में देश आजाद हुआ और संविधान में 1950 में लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। अतः आज़ादी के अमृतकाल में अंग्रेजी गुलामी के प्रतीक को हटा इस पुण्य पावन धरा का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया दैट इज हटाकर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस सवाल यहाँ ये है कि बंसल साहब को अभी इंडिया की याद क्यों आ रही है, इंडिया दैट इज हटाने की मांग अभी क्यों कर रहे हैं। आप नरेश बंसल के इस मांग से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस बार बीजेपी के आगे विपक्ष कितना मजबूत है और उसमें भी उनके गठबंधन का नाम यानी इंडिया कितनी मजबूती के साथ अब बीजेपी को परेशान कर रहा है। वैसे भी बीजेपी जिस चीज से घबराती है उससे मुक्ति की बात करती है। कभी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, आपने सुना, कभी विपक्ष मुक्त भारत की बात, और अब उसे इंडिया मुक्त भारत चाहिए। मोदी जी को तो आजकल हर बात में इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। हर मंच से मोदी जी इंडिया गठबंधन को कोस रहे हैं। जरा इस बाइट को भी सुन लीजिए। क्विट इंडिया की अभी बात मैं कर रहा था, क्विट इंडिया को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी, जरा जल्दी से सुनते हैं। कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। यह नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए
उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्तों। इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया तो चलो यहाँ समझ में बात आ रही है, लेकिन परिवारवाद छोड़ो भारत या छोड़ो इंडिया, भारत भी नहीं कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं। इंडिया शब्द जो है वो बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कल कह रहे थे कि हमने एक शानदार नाम रखा है जिससे बीजेपी और मोदी जी खासकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। कल वर्चुअली अपने इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को केरल से वो संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। क्या कुछ कह रहे थे इंडिया नाम पर, जरा सुन लेते हैं। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना, जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं, और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए, मोहब्बत की दुकानें खोलिए, और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने इतना सुंदर नाम दिया इंडिया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि विपक्ष की जो मजबूती है उसमें वो हिंदुत्व और विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडा कैसे लागू करे। बीजेपी पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं को वो राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल कर रही है। और अभी जिस तरह ईडी के निदेशक, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक, डायरेक्टर का कार्यकाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके बढ़वा लिया है, उससे इन आरोपों की पुष्टि होते नजर आ रही है। 45 दिनों के इस बढ़े हुए कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे इंडिया के बड़े नेताओं पर जांच एजेंसी किस तरह की कार्रवाइयां करती है, कैसे बिहार, बंगाल, कर्नाटक की सरकारों को जांच एजेंसियों के जरिए अस्थिर करने की कोशिश होती है, ये सब अगले 45 दिनों में पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि ईडी के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले का असली मकसद क्या था। खैर, ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी इंडिया के सामने पस्त हो रही है, और ऐसे में जांच एजेंसियां उसे कितना बचा पाएंगी ये देखना होगा। इधर संसद के मानसून सत्र में जिस तरह मोदी जी से मणिपुर पर विपक्ष जवाब मांग रहा है, उससे भी बीजेपी की कमजोर छवि देश में बन रही है। अब इंडिया गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जा रहा है। इसमें 20 सदस्य हैं, और ये गठबंधन जो है 29 और 30 यानी कल और परसों
मणिपुर में रहेगा, वहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली, ये तय मानिए। दूसरी तरफ विपक्ष ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो पेश कर ही दिया है। इधर विपक्ष के सांसद रोजाना पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और हर बार सदन स्थगित हो रहा है, या फिर विपक्ष के नेताओं की मांग को कभी नौटंकी करार दिया जा रहा है तो कभी उन्हें निलंबित किया जा रहा है। संजय सिंह का मामला आप देख ही रहे हैं, पूरे मानसून सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है। राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। दरअसल अमृत काल में लोकतंत्र की ऐसी दुर्गति हो जाएगी, ये भी मोदी है तो मुमकिन है कि नारे ने सच कर दिखाया है। तो आज दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि इंडिया की मजबूती के आगे क्या पस्त हो रही है बीजेपी, क्या विपक्ष ने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया है। इस चर्चा में आज हमारे साथ एक खास साथी मौजूद है। आइए सबसे परिचय